चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो? इस समय आपको क्या बता रहे हैं हम? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का अध्याय कौन सा है? 2। कौन सा अध्याय? 2। अध्याय 2 में आपको बता दे बेटा कौन सा अध्याय, नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 2 है, जिसमें आपको हम सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास के बारे में बताएंगे। साथ में जिस बच्चे ने अभी तक हमारा सिंधु सभ्यता अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो हमारी YouTube चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पर देखें। उसमें हम एक प्लेलिस्ट प्राचीन इतिहास की बना चुके हैं। उसमें अंतिम वीडियो पड़ा होगा सिंधु सभ्यता लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम उसके नगरीकरण और उद्भव और विकास के बारे में बताए हैं। अब इस लेक्चर में हम आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास के बारे में बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक विकास कैसे हुआ। और साथ में आपसे एक अपील और है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखें और साथ में हमारी YouTube चैनल प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में इन वीडियो को सब पे देखें कैसे आपको वीडियो लगे। साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे हमारे वीडियो लगे। चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा इस तरह बातें नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर पे चलेंगे। चलिए, क्या इसका हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे? सामाजिक विकास, सामाजिक जीवन कैसा था इनका, और इसके बाद इनका आर्थिक के बाद पढ़ेंगे बेटा धार्मिक स्थिति क्या है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और धार्मिक विकास क्या था, कैसे इसकी सामाजिक जीवन स्थिति क्या थी, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और इसका धार्मिक स्थिति क्या थी। चलिए बेटा, अब हम इसी में पहले कौन सा सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जैसे हम आपको बता दें बेटा कि सामाजिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी हमें इसकी नहीं मिलती, क्योंकि इसकी जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, पढ़ी नहीं गई है। अब पढ़ी नहीं गई तो इसके बारे में हम 100% सही नहीं कह सकते कि हाँ यही सही, लेकिन कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अब उत्खनन या खोज के समय, इसके जब खोज हो रही थी उस समय सबसे ज्यादा कौन सी देवी की मूर्ति मिली? मातृ देवी की। क्या कि महिलाओं की मूर्ति मिली या मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसके आधार पर हम इसका स्वरूप क्या कह सकते हैं कि इसका स्वरूप कैसा रहा होगा? इसका जो स्वरूप रहा होगा मात्र सत्तात्मक रहा होगा। क्या रहा होगा? मात्र सत्तात्मक। मतलब यह किसका शासन रहा होगा? माता का शासन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली? माता की। क्या? सॉरी, मातृ देवी की। कहेगी मातृ देवी। इसके आधार पर हमने सोचा कि इसका जो स्वरूप रहा होगा सिंधु सभ्यता का कैसा रहा होगा? मात्र सत्तात्मक। कैसा स्वरूप रहा होगा? मात्र सत्तात्मक। चलिए, आपको स्वरूप समझ में। अब इसके देखिए सामाजिक में इसके भोजन की बात करें, इसका भोजन क्या रहा होगा? भोजन, इसके आधार पर देखिए मतलब लिपि या खोज के अनुसार हमें पता चला कि इसकी जो भोजन की पद्धति शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों थे। शाकाहारी भी थे और शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों थे। क्या थे? दोनों। तो फिर इसके बाद चलिए वस्तुएं क्या थी? कैसा था बेटा? ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चलिए, अब इसके वस्तुएं क्या, सॉरी वस्तुएं नहीं, कपड़ा, वस्त्र। क्या? वस्त्र। अब वस्त्र में बात की जाए, क्योंकि इसमें सब ज्यादा हमें कहीं कहीं पे मोहनजोदड़ो पे कहीं कहीं पे हमें क्या मिले? कपास के साक्ष्य मिले। कहे कि साक्ष्य मिले कपास। इसके आधार पे हमने कह दिया कि कपास का ज्ञान इनको था। कहे का ज्ञान था? कपास का ज्ञान था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र का इन्हें ज्ञान था। क्या था बेटा? सूती वस्त्र का इन्हें क्या था? ज्ञान था। तो चलिए, कपड़े भी हमने देख लिए कि इनके कपड़े, कपास का हमें ज्ञान है था, इन्हें कपास का ज्ञान था। इसके आधार पर कह सकते हैं कि इन्हें सूती वस्त्र भी पहनते रहे होंगे। भोजन में हमने पता किया शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन इनके जो स्वरूप था एक पित्त सत्ता नहीं थी। कौन सी सत्ता थी? मातृ सत्ता। क्यों कह सकते हैं मां सत्ता? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली है उसे मातृ देवी की मिली। इसके आधार पर इसका स्वरूप हमने कहा ये मातृ सत्तात्मक हो सकती। अब चलिए इसके आभूषण कैसे, आभूषण पहनते थे कि नहीं पहनते थे? आभूषण देख लेते हैं। कहीं कहीं से साक्ष्यों से हमें मिले हैं, चूड़ी मिली, कंगन मिले, हार मिले, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये आभूषण पहनते थे। क्या? ये आभूषण पहनते थे। चलिए, आभूषण के बाद इसकी हम बात कर लेते हैं मनोरंजन के। क्या? मनोरंजन की। मनोरंजन करते थे कि नहीं करते थे?
मनोरंजन, क्या मनोरंजन। देखिए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जैसे स्थानों से नृतिका, एक कांसे की मूर्ति मिली, क्या नटराज की मूर्ति मिली, क्या की मूर्ति मिली, नटराज की। इसके आधार पर कह सकते हैं हाँ कि ये नृत्य संगीत की ओर इशारा करती है। जैसे नटराज की मूर्ति कहेंगे, नटराज की मूर्ति, क्या कि नटराज की मूर्ति नृत्य संगीत की ओर क्या कर रही, संगीत की ओर इशारा कर रही थी कि ये लोग हाँ संगीत या मनोरंजन से जुड़े थे। क्या है, ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मनोरंजन से जुड़े थे, संगीत से जुड़े थे। चलिए इसके मनोरंजन के बारे में भी हम पढ़ लिए। अब इसके बारे में कुछ हम अन्य पढ़ते हैं। जैसे कि एक ये हुआ कि एशिया का पहला स्टेडियम, क्या एशिया का पहला स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ, कुरान गांव, क्या एक कुरान गांव जगह है, कुरान गांव, यहां से एक स्टेडियम मिला। क्या मिला, एशिया का पहला स्टेडियम, स्टेडियम ये एशिया का क्या था, एशिया का कहाँ का स्टेडियम था, कुरान गांव का स्टेडियम। कुरान गांव में एक एशिया का पहला स्टेडियम कहाँ मिला, कुरान गांव में। कहाँ, कुरान गांव में। अब शतरंज की गोटियां भी मिली, शतरंज की गोटियां भी मिली, क्या शतरंज की यहाँ क्या मिली, गोटियां भी हमें इनको खोज में मिली। क्या हुई, शतरंज की गोटियां भी मिली। और कहीं कहीं से चेहरे की क्रीम भी मिली, लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले। तो इसके बाद में हम कह सकते हैं कि लोग पूर्णतः विकसित थे। चलिए अब इसके बाद हम इसका सामाजिक स्वरूप पढ़ सकें। अब इसका हम पढ़ेंगे आर्थिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे बेटा, आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसका हम, आर्थिक स्वरूप। देखिए आर्थिक स्वरूप में इसका कृषि था। क्या था, कृषि था। कृषि से ये लोग क्या थे, जुड़े थे। क्या थे, जुड़े थे। का आधार कृषि था, ये कृषि से जुड़े थे। जो कृषि के पहले साक्ष्य में प्राप्त हुए, तो किस जगह से साक्ष्य पे, मेहरगढ़ से। कैसे, मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य में कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से, जो इस समय कहां, बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान पर। कहां पे है, बलूचिस्तान पे। यहां से हम कृषि के साक्ष्य मिले। तो जो इस यहाँ कृषि की कुल मिला के 9 साक्ष्य, 9 प्रकार के कृषि मिले, 9 प्रकार के अनाज मिले। उनमें से जैसे अनाज की बात करें, क्या मिला, चावल, चावल के भी साक्ष्य हमें मिले। दूसरा हमारा है गेहूं, क्या गेहूं भी उस समय उपलब्ध था। गेहूं के बाद तीसरा हम बात करें जौ की, कहे कि जौ भी था। तीसरा हमें चौथा की बात करें तो तरबूज, क्या तरबूज, तरबूज के हो गया तो खरबूज भी मिला। क्या खजूर, खजूर भी मिला। क्या मिला, खजूर के साक्ष्य भी मिले। छठवां नंबर जैसे बात करते हैं मटर के भी साक्ष्य मिले हमें। क्या, मटर के भी साक्ष्य मिले। सातवां जैसे हम बात करते हैं तो राई मतलब सरसों के भी साक्ष्य मिले। आठवां तिल के भी साक्ष्य मिले। और 9वां नंबर का बता दें कपास के भी साक्ष्य मिले। इस तरह की कुल मिला के यहाँ कितनी फसलें होती थी, 9 फसलें। आर्थिक स्वरूप में इनका आधार जो था कृषि था। क्या था, कृषि। जो कृषि के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो इस समय बलूचिस्तान पे है। मेहरगढ़ से और सभी जगहों से पहला साक्ष्य में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ जो बलूचिस्तान पे है। और लेकिन सभी जगह हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में जो कुल साक्ष्य मिले फसलों के वो 9 साक्ष्य मिले। कितने साक्ष्य मिले, 9। चावल, गेहूं, राई, जौ, तरबूज, तिल, खरबूज, खजूर, मटर, कपास, क्या मटर, ये हमें साक्ष्य मिले। चलिए अब बात करते हैं कि जो इसमें जुताई का था तो लकड़ी का हल बनाया जाता था। क्या, लकड़ी के हल से हमें इसे जुताई के साक्ष्य मिले। जो ये लकड़ी का हल हमें प्राप्त हो कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त। अब कृषि के कुछ सहायक पशु पालेंगे ना, जैसे क्या हो गया, ऊंट हो गया और घोड़ा हो गया, और इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को भी क्या करेंगे, पालेंगे। लेकिन साथ में कृषि के साथ साथ इनमें उद्योग का भी विकास हो गया था। क्या, उद्योग का भी विकास हो गया था। आर्थिक उद्योग का भी विकास हो गया था। कृषि तो कर रहे थे, साथ में उद्योग भी कर रहे थे। जैसे उद्योग में पहला उद्योग था मृद भांड उद्योग। कौन सा, मृद भांड, मृद भांड उद्योग, मृद भांड उद्योग।
उद्योग। मृद भांड, मृद मृद मतलब मिट्टी के, भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का भी उद्योग ये जानते थे। क्या? चाक के माध्यम से मिट्टी का बर्तन भी बनाना जानते थे। इसके बाद वस्त्र उद्योग। क्या? वस्त्र उद्योग, ये वस्त्र कपड़ा भी बनाना जानते थे। आभूषण उद्योग भी ये करते थे। आभूषण उद्योग का भी इन्हें पता था। आभूषण उद्योग के बाद मन का उद्योग। अब मन का उद्योग हम आपको समझाते हैं कि मन का उद्योग क्या। मन का उद्योग का मतलब, मन का मतलब पत्थर से स्पेशल वस्तुएं बनाना, पत्थर पे शिल्पकारी करना, पत्थर के बर्तन बनाना, पत्थर की मूर्ति बनाना, पत्थर के कोई भी आकृति है, पत्थर से बनी आकृतियों को ही मन का उद्योग कहेंगे। क्या कहेंगे? मन का उद्योग। और धातु उद्योग। क्या? ये धातु उद्योग से भी परिचित थे। धातु उद्योग में ये क्या कर लिए थे? तांबा और टीन। क्या? टीन को मिला के क्या कांसा बनाना सीख लिए थे। क्या? कांसा बना। इसी के आधार पर इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। किस सभ्यता को कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता। जो धातु का निर्माण करते थे, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे, इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। चलिए, मृत भांड उद्योग करते थे, वस्तु उद्योग भी, आभूषण उद्योग, मन का मतलब पत्थर की वस्तु बना, धातु उद्योग। धातु में इन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान का है कांसा का। तांबा और टीन का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? कांसा, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया देश के अंदर। अब ये व्यापार भी करेंगे, वस्तुएं बनाएंगे तो बेचेंगे भी। क्या करेंगे? वस्तुएं बनाएंगे तो बेचेंगे भी। तो चलिए हम इसका व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। चलिए, ये सबसे ज्यादा किस देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया। किस देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो इस समय क्या है, किस नाम से जाना जाता है? इराक के नाम से। किस नाम से? इराक के नाम से। सबसे ज्यादा इसका व्यापार किस देश से होता था? मेसोपोटामिया देश से होता था। किस देश से? अब देखिए, इस देश से तो होता था, लेकिन इसके दो मध्यस्थ थे, मतलब बीच में मध्य का काम करते थे, जिसे हम कहते हैं ओमान। क्या? ओमान या दिलमुन। ये दो देश इसके मध्यस्थ का काम करते थे। क्या का? दो देश मध्यस्थ का काम करते थे, जिसे हम दिलमुन को कहे। दिलमुन को हम सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। क्या? सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, और सूर्योदय का भी देश कहते हैं, और साथ में हम इसको क्या कहते हैं? साफ सुथरा भी देश कहते हैं। और साथ में इसका व्यापार और अनेक देशों के साथ था, जैसे टर्की। क्या? टर्की हो गया। क्या हो गया? टर्की हो गया, और मिस्र हो गए। इन सब देशों के साथ इसका व्यापार होता था। चलिए, अब ये आपको समझ में आर्थिक विकास आया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास हो गया तो आपको हम बताएंगे अब धार्मिक विकास। क्या पढ़ाएंगे इसका? धार्मिक विकास। धार्मिक। क्या? धार्मिक। पहले इसके देखिए मंदिर। मंदिर। क्या? मंदिर। इस समय जो सिंधु सभ्यता थी, उस समय मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। जो सिंधु सभ्यता थी, मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसके आधार हम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तुम्हें क्या बताया बेटा? मात्र देवी। इसमें सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली? मात्र देवी, जिसे इसे क्या कहते थे? ये मात्र देवी क्या? उर्वरता की शक्ति है। कि उर्वरता की देवी है। कैसी देवी है? उर्वरता की। उर्वरता की देवी से कहा जाता था। और साथ में कहा जाए आद्य शिव की पूजा होती थी। क्या कि आद्य शिव के भी पूजा करते थे। क्या? आद्य शिव पूजा या लिंग पूजा। अब जो ये प्राप्त हुई आद्य शिव की मूर्ति, तो कहाँ से? मोहन जो दाड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहन जो दाड़ो की। जो आद्य शिव की मूर्ति प्राप्त, इसमें कितने पशु अंकित थे? 4 पशु। कितने पशु? 4। गेंडा, भैंसा, हाथी और चीता। क्या? गेंडा, हाथी, चीता और भैंसा। ये आद्य शिव की मूर्ति के साथ प्राप्त। प्रकृति पूजा भी करते थे। क्या करते थे? प्रकृति पूजा भी करते थे। प्रकृति पूजा में पीपल का वृक्ष। क्या? प्रकृति
पूजा भी करते थे। प्रकृति पूजा में ये क्या, पीपल के वृक्ष का भी पूजा करते थे। साथ में एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल मतलब एक सींग वाले बैल की भी ये पूजा करते थे। क्या, एक श्रृंगी बैल की पूजा भी करते थे। जल पूजा भी करते थे। स्वास्तिक, क्या, स्वास्तिक पूजा, स्वास्तिक पूजा भी करते थे। सूर्य पूजा भी करते थे। साथ में देखा जाए ये अग्नि पूजा भी करते थे, क्योंकि इसके साथ अग्नि पूजा के साथ 7 वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। कहाँ से, अग्नि पूजा भी ये करते थे, जल पूजा भी ये करते थे। चलिए ये आपको समझ में आ। अब इसको हम कह देते हैं कि धार्मिक के साथ साथ अब दफनाने या मरने के बाद ये लोगों को क्या करते थे। अब ये भी तो आपको बता दें कि धार्मिक के साथ आए तो ये भी तो धार्मिक की स्थिति हो गई। क्या हम उसे कहेंगे, धान की मतलब दफनाने या मरने के बाद क्या करते थे। पहले तो हम इसे देखेंगे, कुछ स्पेशल परंपरा थी इसे दाह कर्म की, कुछ स्पेशल धार्मिक प्रक्रिया थी, जिसमें से ये आंशिक समाधान क्या करते थे। आंशिक समाधान की प्रक्रिया क्या थी, इसमें लोगों को मरने के बाद प्रवाहित जल में क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। प्रवाहित जल में क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, बहते हुए पानी में छोड़ देते थे। ये आंशिक समाधान की रीति थी। दूसरे नंबर की जो रीति थी इसकी क्या थी, ममी समाधान की। ममी समाधान का मतलब ये होता था कि लोगों को एक बख्शा थी। क्या थी ये पहले परंपरा, कहाँ प्रचलित थी, मिस्र में। कहाँ प्रचलित थी, मिस्र में। ये परंपरा कहाँ की थी, मिस्र में। अब इसको जो है मतलब क्या था, एक ताबूत में लोगों को मतलब लेप लगा के, क्या करके, लेप लगा के, कोई पदार्थ लगा के ताबूत में लोगों को क्या करते थे, मतलब मम्मी करके जमा देते थे। मतलब जमा सॉरी ताबूत में नहीं करते, मम्मी का मतलब वस्तुओं को कपड़ा धातु कुछ लगा के, पदार्थ लगा के, वैसे चिपचिपा कुछ पदार्थ लगा के क्या कर देते थे, लोगों को रख देते थे, स्टोर कर देते थे। क्या कर देते थे, स्टोर कर देते थे। इसके बाद ताबूत, कौन सा, ताबूत मतलब दाह कर्म में, ताबूत दाह कर्म में लोगों को एक डिब्बा में, बॉक्स में बंद करके जमीन में दफना देते थे। ताबूत परंपरा से भी परिचित, जिससे हमें हड़प्पा से साक्ष्य मिलते हैं। MAV मतलब माउंट एबी या R37 के भी साक्ष्य मिलते हैं हमें। ताबूत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से। साथ में देखा जाए समान रूप में एक लोग को एक साथ दफनाते थे, लेकिन कुछ स्पेशल स्थिति में 2 लोग भी एक साथ दफनाते। जैसे लोथल में स्त्री पुरुष के साक्ष्य मिले हैं कि एक साथ दफनाए गए हैं। रोपण में पुरुष और कुत्ता को साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कहीं कहीं की जो दिशा थी लोग को मरने का, उत्तर में मुंह और दक्षिण में क्या रहते थे, पहले कुछ विशेष जगहों पे क्या उल्टा हो गया था। मतलब उत्तर में पैर और नीचे क्या, सर, जैसे हम कालीबंगा से हमें साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चला होगा। और साथ में इसका यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे इस स्क्रीन में दिखाई दे रहे नंबर 7408 की 7050 व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मैसेज करके आप हाई लिखें। उसके बाद हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। चलिए, क्योंकि इस बोर्ड में आपको साफ सुथरा लिखा नहीं दिख रहा, तो आपको एक लिखित हैंडमेड नोट्स आपको ये 3 चीज़ की आपके पास उपलब्ध होगी, एकदम सटीक। और साथ में इस हैंडबुक में 1 लाइनर क्वेश्चन भी रहेगी, जिस 1 लाइनर क्वेश्चन की आपको पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।